मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं। यंग जनरेशन बैठी है, गूगल करिएगा डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। जनसंख्या बढ़ती है कि घटती है? जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, बढ़ती है घटती है? अब मैं आपको 100 साल के जनसंख्या के आंकड़े बता रहा हूं। पहली शताब्दी में भारत की जनसंख्या 2 करोड़ थी। दूसरी शताब्दी में भारत की जनसंख्या पहली शताब्दी में भारत की जनसंख्या 18 करोड़ थी। दूसरी शताब्दी में भारत की जनसंख्या 20 करोड़ हुई, यानी 2 करोड़ बढ़ गई। तीसरी शताब्दी में भारत की जनसंख्या 22 करोड़ हुई, यानी 2 करोड़ बढ़ गई। चौथी शताब्दी में भारत की जनसंख्या 25 करोड़ हुई, यानी 3 करोड़ बढ़ गई। पांचवी शताब्दी में भारत की जनसंख्या 28 करोड़ हुई, यानी 3 करोड़ फिर से बढ़ गई। छठवीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 33 करोड़ हो गई, यानी 5 करोड़ बढ़ गई। लगातार बढ़ रही है ना, 2 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। अब आता है छठवीं शताब्दी। छठवीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या थी 33 करोड़। सातवीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या बढ़ती। छठवीं शताब्दी थोड़ा दिमाग में रखिएगा खास। सातवीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या होती है 40 करोड़। 7 करोड़ बढ़ती। 100 साल में 7 करोड़ बढ़ जाता है। स्वाभाविक सी बात है, पहले ज्यादा 5 बाई 8 बाई ऐसे होते भी थे। आठवीं शताब्दी में, अब छठवीं शताब्दी में 33 करोड़, सातवीं शताब्दी में 40 करोड़, 7 करोड़ बढ़ी। तो आठवीं शताब्दी में 7 करोड़ बढ़ना चाहिए था? नहीं। तो उसके हिसाब से आपका सातवीं शताब्दी में आपका क्या बोलते हैं, हाँ 47 होना चाहिए था। लेकिन आठवीं शताब्दी में हो गई 39 करोड़। 1 करोड़ कम हो गई, यानी भारत बटा, भारत घटा। जोर से बोलिए, भारत बटा। 9वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 38 करोड़ हो गई। 39 से 38, 7 करोड़ बढ़ना चाहिए था, 1 करोड़ कम हो गई, यानी भारत बटा, भारत घटा। 10वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ हो गई। 38 करोड़ से 36 करोड़, 2 करोड़ कम हो गई। इसका मतलब भारत बटा और भारत घटा। ये 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी आता है। ये महमूद गजनी के आने के बाद 2 करोड़ कम होती है। 11वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ से 33 करोड़ हो जाती है, यानी भारत, जोर से बोलिए, भारत बटा, भारत। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी आता है। भारत की जनसंख्या 33 करोड़ से 28 करोड़ हो जाती है, 5 करोड़ कम हो जाती है। इसका मतलब भारत बटा, भारत। 13वीं शताब्दी में भारत की संख्या 28 करोड़ से 23 करोड़ हो जाती है, 5 करोड़ कम हो जाती है, यानी भारत बटा, भारत। 14वीं शताब्दी में 23 करोड़ से 18 करोड़ हो जाती है, 5 करोड़ कम हो जाती है, यानी भारत बटा, भारत। 15वीं शताब्दी में बाबर आता है। भारत की जनसंख्या 18 करोड़ से 13 करोड़ हो जाती है, सीधे सीधे 5 करोड़ कम हो जाती है, यानी भारत बटा, भारत। तो 15वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 13 करोड़ थी और पहली शताब्दी में भारत की जनसंख्या 13 करोड़ थी, यानी 1500 साल तक भारत बढ़ता रहा, भारत। आप लोग गूगल कर लीजिएगा डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, आपको डिटेल मिल जाएगा। और उसके बाद भी भारत बढ़ता रहा, भारत घटता रहा। दुर्योधन का ननिहाल गंधार 1805 में प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे। और अब उसको क्या कहते हैं, अफगानिस्तान। भारत बटा, भारत। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, आज की डेट में उसको कहते हैं पाकिस्तान। 1947 भारत बटा, भारत। ईस्ट बंगाल, हम वेस्ट बंगाल में, हमारा एक हिस्सा ईस्ट बंगाल, भारत बटा, भारत। वेस्ट पंजाब हमारे पास है, ईस्ट पंजाब उधर चला गया, भारत बटा, भारत। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पहले सारी फिल्में मुंबई नहीं बनती थी। फिल्म बनाने का मेन सेंटर था लाहौर। जैसे आज की डेट में हम बॉलीवुड कहते हैं,
कि सारे नाटककार, सारे लेखक, सारे म्यूजिशियन, सारे ये मुंबई रहते हैं। ये पहले कहाँ रहते थे सारे? भारत का सबसे बड़ा बिजनेस हब कराची से कौन कर रहे थे? अग्रवाल समाज के लोग, माहेश्वरी समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग और बहुत सारे मारवाड़ी भी वहां गए थे। भाई पूरे भारत का बिजनेस दो ही लोग करते थे, सिंधी और मारवाड़ी। तीसरा और कौन करता था? आप कोई नाम बताइए मुझे, और पहले कोई करता हो? दो ही लोग करते थे, सिंधी और मारवाड़ी। और भारत बंटने और घटने का क्रम खत्म नहीं हुआ। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने एफिडेविट दिया है कि भारत के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो चुके हैं। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब 25% राज्य। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी कंप्लीटली बदल चुकी है। इसका मतलब 25% जिले। भारत में 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है। बहुत तेजी के साथ पलायन हो रहा है, लोग वहां अपना मकान सस्ते बेच बाच के भाग रहे हैं 1500 तहसीलों में। इसका मतलब भारत घट रहा है। और बाकी तो छोड़िए, जैसे भारत में जनसंख्या जो सेंसस हुआ 2011 के बाद हुआ नहीं, लेकिन वोटिंग लिस्ट, वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले बनाई जाती है। भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र की पुरानी 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट और वर्तमान 2024 वोटर लिस्ट निकाल लीजिए। मैं 1951 की वोटर लिस्ट नहीं कह रहा हूं, उसको निकालने में बहुत टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूं 1999 की, यानी अब से 25 साल पुरानी और 2024 की वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। भारत के किसी भी लोकसभा की कंपेयर कर लीजिए। भारत के किसी भी विधानसभा की 1999 की वोटर लिस्ट 2024 की वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए, और भारत के किसी भी गांव की, किसी भी वार्ड की 1999 की प्रधान वाली वोटर लिस्ट और पार्षद वाली वोटर लिस्ट और आज की कंपेयर कर लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा भारत घट रहा है कि भारत बढ़ रहा है, कि भारत बढ़ रहा है। ये स्थिति बहुत खतरनाक है। इससे निपटने के लिए कई काम करने पड़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जब अफगानिस्तान जो भारत का हिस्सा था वहां से हिंदू खत्म हुए तो पॉलिटिकल पार्टियां खत्म नहीं हुई। पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिशियन हैं। कौन नहीं है अब? हिंदू, जैन, बौद्ध से। जब 47 में पाकिस्तान बना वहां से पॉलिटिकल पार्टियां खत्म नहीं हुई, पॉलिटिकल पार्टियां हैं। खत्म कौन हुआ? हिंदू, जैन, बौद्ध से। अगर यही हालत रही, ईस्ट बंगाल अगले 2 से 3 साल में खाली हो जाएगा। जो हम कह रहे हैं कि हम 1.25 करोड़ 3 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। 3 साल से ज्यादा नहीं लगेगा, ईस्ट बंगाल खाली हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियां रहेंगी, पॉलिटिशियन रहेंगे, सब वहां रहेंगे। खत्म कौन होगा? हिंदू। खत्म कौन क्या होगा? मठ मंदिर। खत्म क्या होंगे? धर्माचार्य। खत्म कौन होगा? महामंडलेश्वर। खत्म कौन होंगे? कथावाचक। खत्म कौन होंगे? जगत गुरु। खत्म कौन होंगे? शंकराचार्य। खत्म कौन होगा? ब्राह्मण। खत्म कौन होगा? क्षत्रिय। खत्म कौन होगा? वैश्य। खत्म कौन होगा? दलित। और जब हिंदू खत्म होता है तो वास्तव में अगर कास्ट के हिसाब से देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो 25% होता है। 75% कौन खत्म होता है? SC, ST, OBC। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश के जातिवादी कीड़े जो सुबह से लेकर शाम तक SC, ST के लिए बड़ा रोना रोते, पिछड़ी जातियों के रहनुमा बनते, वो बंगाल, ईस्ट बंगाल पे जो कुछ हो रहा है उस पर शांत है। क्यों शांत है? उनको पता है, अच्छे यार भारत के लोग तो ऐसे ही हैं, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपनी दुकान चलाते रहो ना, दुकान चलाते रहो। कभी गूगल करिएगा जोगेंद्रनाथ मंडल, अश्विनी उपाध्याय, एक मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है उसके ऊपर। जैसे भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर थे, ऐसे पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल थे। सत्ता के लिए उस व्यक्ति ने भारत के 3-4 जिलों को पाकिस्तान में मिलवा दिया, सत्ता की खातिर, जिन्ना के इशारे। असम का एक बड़ा हिस्सा उसने मिलवा दिया,
बंगाल के एक बड़े हिस्से को उसने मिलवा दिया और 6 महीने वो कानून मंत्री नहीं रह पाया, इस्तीफा देके भागा है। 26 पेज का, दुनिया में इससे बड़ा कोई रेजिग्नेशन लेटर है ही नहीं है। 26 पेज का उसका रेजिग्नेशन लेटर है। जब सीए कानून बना तो उसके खिलाफ 236 पीआईएल आई सीए कानून को खत्म कराने के लिए। सीए कानून के समर्थन में केवल 1 पीआईएल। किसकी होगी आपको बताने की जरूरत नहीं, मेरी है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में सीए कानून पे 237 पीआईएल चल रही है। 237, 236 पीआईएल सीए खत्म हो, 1 पीआईएल सीए चलना चाहिए। तो जब मैं उसमें रिसर्च कर रहा था तो मैंने अपने पीआईएल में केवल एक ही काम किया है, जोगेंद्र नाथ मंडल का रेजिग्नेशन लेटर लगाया। मैंने दूसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया। 26 पेज के लेटर में जोगेंद्र नाथ मंडल, जो पाकिस्तान के कानून मंत्री हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। और वो वही दर्द है जो आज की डेट में अगर आपके पास बांग्लादेश का कोई वीडियो आया होगा तो आपने देखा होगा। आया कि नहीं आपके पास? वही दर्द लिख रहे हैं। सामूहिक बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। कलेक्टर मेरा फोन नहीं उठा रहा है, जोगेंद्र नाथ मंडल अपने चिट्ठी में लिख रहे हैं जिन्ना को, कलेक्टर मेरा फोन नहीं उठा रहा है, थानेदार मेरी बात नहीं सुन रहा है, तहसीलदार मेरी बात नहीं सुन रहा है, और सब कुछ नरसंहार हो रहा है। कानून मंत्री तो बन गए, उनके साथ तंगा लग गया, भूतपूर्व कानून मंत्री उसके बाद आ गए और वहां पे लोग खत्म हो गए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, अगर हमारे लिए, अगर आप ध्यान से देखें, सबसे जो बड़ा खतरा है वो हमारी मानसिकता है।